जी हां, जीत गई जिंदगी। टनल से सभी 41 मजदूर बाहर निकाले गए हैं। रेस्क्यू को सफलता मिली है, रेस्क्यू टीम को सफलता मिली है। बड़ी सफलता, मजदूरों का मेडिकल चेकअप कराया गया। नरेंद्र मोदी जय श्री राम। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को आप तस्वीरों में देख सकते हो। लगातार वीके सिंह इस टनल के बाहर दिखाई दिए, लोगों से मुलाकात और बात करते दिखाई दिए। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने लगातार मजदूरों से बातचीत के जरिए भी उनके धैर्य को बनाए रखने के लिए कहा और उनके परिजनों के लिए भी यह नारे लग रहे हैं सफलता पर, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ है। इंतजार इस बात का है कि लगातार मीडिया कर्मी उनसे रिएक्शन जानना चाह रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि इतने लंबे संघर्ष के बाद, 17 दिनों के संघर्ष के बाद किस तरीके से इस ऑपरेशन को केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह देखते हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर आप देख सकते हैं। इस वक्त 17 दिनों से मुरझाया हुआ चेहरा साफ तौर पर दिखाई दे जरूर रहा था और बात कर रहे थे, बयान भी आ रहे थे और सांत्वना दे रहे थे, उम्मीद जता रहे थे कि हम सफल होंगे। लेकिन आज जो चेहरे की चमक है वो बता रही है कि लंबे संघर्ष के बाद अंधेरे में उजाला हुआ है, क्योंकि रात का वक्त है। लेकिन 17 दिनों बाद 41 मजदूरों के लिए एक नई उजाले की किरण सामने आई है। रंजीत कहाँ है? तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं इस वक्त सब लोग मीडिया कर्मी कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रिएक्शन लिया जाए, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का रिएक्शन लिया जाए और बस तैयारियां इस बात की हो रही हैं। उम्मीद ये कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रखने जा रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल उनके साथ मौजूद हैं क्योंकि वो विधायक हैं यहीं से, और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं और खुशी साफ तौर पर मुख्यमंत्री के चेहरे पर और विधायक के चेहरे पर दिखाई दे रही है। बड़ा ऑपरेशन सफल ऑपरेशन रहा। मैं पूछ रहा एक एक करके बात होगी, ठीक है? ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बीच में। आप पहले माने भाई मेरे, थोड़ी देर रुक जा यार। चलिए, सब पहले बता रहे हैं आपको, उसके बाद बात करिए। मैं आप लोगों को क्या है यार, एक आदमी चुप नहीं हो सकते हो क्या? मैं सबसे पहले तो बाबा मौखनाथ जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उनकी कृपा से ये आज एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां
इस काम में लगी तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने जैसे हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसमें आदरणीय गडकरी जी भी बीच में आए, उन्होंने भी यहाँ पर हर तरीके से इसको देखा और हमारे जनरल बीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि एक कैंप बनाकर लगातार यहाँ पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहाँ से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ से कहीं बाहर जाऊं और इस कठिन काम को लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम और पूरा हमारा जहाँ सभी एजेंसियां लगी हुई थी वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से इस पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं उन सभी की समीक्षा भी करेंगे और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिजनों को भी उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से मंगाई गई और जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहां पर गडर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी। लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं सभी से एक एक से अभी मिला हूं और उन मजदूर भाइयों से भी मिला हूं जो बाहर निकल कर आए। सभी लोगों ने कहा कि हमको हर संभव कभी भी अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत सुकून वाली बात है कि इतना बड़ा एक आपदा आने के बाद भी सारे लोग जो है सकुशल बाहर निकल पाए। सभी देखिए अलग अलग थे, जैसे कि अंदर विशेष रूप से जो हमारी शुरू से बात हो रही थी उसमें सबा अहमद, गब्बर सिंह और अखिलेश, तीन इनके जो टीम लीडर थे उनसे लगातार हमारी बात हो रही थी। उसके बाद आने वाले सभी लोगों से लगातार बात हुई है। सभी पूरे देश भर के जितने भी मजदूर भाई उसके अंदर थे सभी ने स्वयं ही आकर, चूंकि उनके लिए बहुत ही भावुक क्षण था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमको किसी परेशानी का कोई सामना नहीं। सर मेरा सवाल है, उनको मैं बता रहा हूँ, उनको उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा आप लोगों को अंदर किसी प्रकार की वो चिंता तो नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा नहीं, शुरू के दिनों में जरूर हमको चिंता हुई, लेकिन उसके बाद से जब आपसे बात हो गई, अन्य सभी लोगों से लगातार कम्युनिकेशन होने लगा, तो हमको पूरा भरोसा हो गया था कि आप लोग हमारी चिंता कर रहे हैं और हम अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर निकलेंगे। सर सवाल ये है कि क्या आप जो रेस्क्यू कराए गए हैं, अच्छा प्रश्न पूछा, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट इन्होंने जो पूछा मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है, नहीं अरे पहले एक मिनट, अरे इन्होंने जो पूछा मैं बता रहा हूँ। देखिए ऐसा हो गया ना, ये सब लोगों ने बैठ के तय किया था कि जो सबसे छोटे होंगे उनको सबसे पहले निकाला जाएगा और जो टीम लीडर है वो 5 लोग वो सबसे अंत में निकले हैं। सबसे क्रूशल मोमेंट कौन सा था? एज में और जो भी क्राइटेरिया बनाया गया था सर सबको निकाल लिया गया है, सबको निकाल। जिस दिन देखिए ये 16 तारीख को जिस दिन ये अभियान तेजी से चल रहा था और लगभग 24 मीटर के आसपास पहुंच गया था,
अचानक वाइब्रेशन तेज होने लगा और मशीन भी अंदर जाकर फंस गई। वो मोमेंट बहुत ही कठिन था और चूंकि उस दिन मैं एक कार्यक्रम के बाद मैं जैसे ही भोजन करने को जाने वाला था 3-3:30 बजे और मुझे जैसे सूचना मिली तो वो मुझे एकदम से बहुत बड़ा मुझे एक झटका जैसा लगा। लेकिन मेरा ईश्वर पर और बाबा बौखनाथ पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे और उनका आशीर्वाद यार एक मिनट और उनको पूछने दो। तमाम मजदूर पूछिए अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? क्या उनको अस्पताल भेजा जाएगा? 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा? उनको घर भेजा जाएगा? देखिए ऐसा है कि अभी वो सारे के सारे एक लंबी चूंकि हवा पानी और एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं तो अभी जो डॉक्टरों की सलाह होगी उसके आधार पर ही हम लोग काम करेंगे। उसके आधार पर उसके बाद उनको घर भेजना होगा या जो भी करना होगा। पहले मेडिकल सुपरविजन में उनको रखा जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई। क्रिटिकल सारे सामान एक मिनट इनको पूछने दो, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। वर्कफोर्स कितना था, कितने लोगों को लगाया हुआ था ऑपरेशंस की बात, कितना बड़ा मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ नंबर? देखिए अब ये नंबर तो मैं आपको देख के बता दूंगा, लेकिन इसमें जिन जिन लोगों की भी आवश्यकता पड़ी और देश के अंदर और विदेशों में भी जो टेक्नोलॉजी और जो विशेषज्ञ इसके थे हमने सभी से कंसल्ट किया था और जो सबसे अच्छा रेस्क्यू हो सकता था उस तरफ हम लोग बढ़े। हालांकि कठिनाई आई। एक मिनट यार बात कंप्लीट कर लेने। जी सर बोलिए। जी सर तो वो अभी एस्टिमेट लगाना मुश्किल है, वो आपको बता देंगे अलग से। और एक मिनट यहाँ पे कौन थे? आप थे? आपका हो गया। आप भी बाबा बागनाथ के मंदिर में गए, वीके सिंह भी बाबा बागनाथ के मंदिर में गए। गांव वालों का कहना है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम आगे काम नहीं होने देंगे। क्या सरकार वो पहले ही हम लोगों ने तय कर लिया है कि मंदिर वहाँ पर बनेगा बाबा बागनाथ की कृपा से। गांव वालों से पूछने से पहले ही वो डिसाइड हो गया। डिसाइड हो गया ऑलरेडी। सो मोटो हम लोगों ने लिया। एक मिनट बाबा एक मिनट। इस पूरी कड़ी में राट माइनस की भूमिका कितनी अहम थी? वो अंतिम पड़ाव में आए और पूरा ये आपने शायद मैंने जो सबसे पहले बीच में बोला था आपने शायद उसको ध्यान नहीं दिया। वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दिल्ली जल बोर्ड से भी आए थे, गोरखपुर से भी आए हुए थे। उन लोगों ने मैनुअली जाकर जो काम किया वो बहुत निर्णायक इस पूरे अभियान को निर्णय तक पहुंचाने का काम उन्होंने भी किया है। सर मजदूरों के लिए किसी राहत राशि का ऐलान किया गया? कोई समर्थन राशि उनके लिए? राहत राशि इम्पोर्टेंट है। नहीं सभी सर समर्थन राशि राहत राशि प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है फर्स्ट डे से लास्ट दिन तक वो चुनावी व्यवस्था के बावजूद इस पर मॉनिटरिंग करते रहे। उनकी संवेदनाएं पूरे देश ने देखी है, क्या कहेंगे? मैंने आपको वो शुरुआत में ही कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर इतना विशेष इस पर अभियान पर ध्यान नहीं होता, विशेष उनका जोर नहीं होता तो इतना कठिन चुनौतीपूर्ण अभियान इस तरीके से पूर्ण करना आसान नहीं होता। और उन्होंने और अभी भी उनका कितना ध्यान है कि प्रातःकाल जब वो चुनाव अभियान में निकलते होंगे प्रत्येक दिन जानकारी लेते थे और किस प्रकार से रेस्क्यू अभियान को चलाना है उस प्रकार से करते थे। एक तरह से मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूँ, मुझे उन्होंने एक काम दिया हुआ था कि किसी भी तरीके से इस काम को सफलता की ओर ले जाना है। एक मिनट somebody else is there। हाँ कोई और है इधर पीछे। सर आपने कब ठाना कि मुझे यहाँ कैंप भैया आपने कब ठाना कि मुझे यहाँ कैंप करना पड़ेगा और आपने लगातार कैंप किया? नहीं, मैं दीपावली के अगले दिन यहाँ आया था और उस दिन के बाद फिर मैं लगातार यहाँ आता रहा बीच में। और एक समय ऐसा आया कि अभियान हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, फिर बीच में रुका। जब बीच में अभियान रुका तो उसके बाद मैंने तय किया कि जब तक ये अभियान पूरा नहीं होगा मैं सारा कामकाज यहीं पर रुककर करूंगा, कामकाज भी करूंगा और इस अभियान को भी पूरी तरह से देखूंगा। एक मिनट नहीं, राहत राशि के लिए देखिए, राहत राशि के लिए हमने अभी सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है। 1-1 लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए सशर्त सवेतन
उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। धन्यवाद सर। कितने घंटे की एक मिनट इनको पूछ लेने दे भाई, पूछ जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसका मैग्नीट्यूड हम समझना चाह रहे थे सर, मे बी इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट जो भी लगी या वर्कर्स, और दूसरा क्या एयरलिफ्ट करने की भी बात आ रही है, नॉट फॉर मेडिकल बट घर जाने के लिए। अभी देखिए, सबसे पहले अभी सभी लोग बिल्कुल जो भी अभी चेकअप हुआ है आने के बाद उनका ब्लड प्रेशर चेक हुआ है, अन्य जो भी जरूरी जो शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो किसी प्रकार के किसी भी कमजोरी के या किसी थकावट के किसी बुखार के कोई भी लक्षण उनके अंदर नहीं है, सारे के सारे स्वस्थ हैं। और इतना बताऊं कि जब उनके लिए अंदर स्ट्रेचर की व्यवस्था की थी कि वो स्ट्रेचर से आए, उसमें स्ट्रेचर पे नहीं आए, सारे लोग क्रॉलिंग करके आए हैं, तो वो सब स्वस्थ हैं और अच्छे तरीके से थे। इसलिए पहला सवाल जो मेरा था, एक मुझे हम लोग को मैग्नीट्यूड समझा दीजिए, कितना बड़ा ऑपरेशन था, मे बी इन टर्म्स ऑफ कितना कॉस्ट आया या फिर इन टर्म्स ऑफ कितना वर्कफोर्स था। अब देखिए, अभी तो पहले कॉस्ट को देखते कि हम लोग पहले उनके जीवन को सुरक्षित बचाते या उनको बाहर निकालते। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि कॉस्ट कितनी भी लगे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसी भी कीमत पर सबको सुरक्षित बाहर निकालना, ये हमारी प्राथमिकता थी। धन्यवाद। ऑपरेशन का तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे कितना महत्वपूर्ण ये ऑपरेशन था और किस तरीके से सफलता मिली। और सफलता मिली तो जो चिंताएं थी वो चिंताओं के बादल दूर हुए। और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें निकलकर सामने आई जब मजदूर बाहर निकल रहे थे। ये वो लोग हैं जिनके गले में माला पहनाई जा रही है। ये 41 वो लोग हैं जो पिछले 17 दिन से टनल के अंदर फंसे हुए थे। सबसे पहले ये मुख्यमंत्री धामी और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह से मिले, इन लोगों ने हालचाल जाना। दरअसल मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जब वो मुलाकात कर रहे थे तो वो पूछ रहे थे कोई दिक्कत तो पेश नहीं आई, किस तरीके से अंदर कोई कठिनाई तो नहीं हुई। तो सबने कहा कि पहले चिंता थी लेकिन बाद में वो चिंता दूर हो गई जब ये एहसास हुआ कि लोग हमारे लिए चिंतित हैं बाहर। और ये तमाम लोग वो लोग हैं, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, माला मुख्यमंत्री धामी इनको पहना रहे हैं और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी हैं जो उनके गले में पटका डाल रहे हैं और ये स्वागत हो रहा है इन लोगों का। दरअसल इन्होंने एक संघर्ष किया है, 17 दिन तक संघर्ष टनल के अंदर, जहां पर लाइट नहीं, जहां पर ऑक्सीजन आर्टिफिशियल दी जा रही है, बाहर से भेजी जा रही है ऑक्सीजन की, वहां पर नेचुरल कोई व्यवस्था नहीं, जहां पर खाने पीने की चीजें नहीं, जहां पर मनोरंजन के साधन नहीं, वहां पर 17 दिन इन लोगों ने बिताया और उसके बाद आज इस ऑपरेशन को सफलता मिली। तो उस वक्त मुख्यमंत्री धामी मौजूद थे वहां पर और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह मौजूद थे। इन लोगों ने बाकायदा उन्हें माला पहनाई, उन लोगों का हालचाल जाना। ये मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कहा कि काफी संघर्ष इस दौरान करना पड़ा है इन मजदूरों को अंदर, क्योंकि इतना आसान नहीं था इस ऑपरेशन को अंजाम देना। और जिस तरह के हर्डल्स बीच में आ रहे थे, चुनौतियां बीच में आ रही थी, कभी ये लग रहा था भाई ऐसे बोलोगे तो मैं बैठ के चला जाऊंगा। शांति रखो। सर, किस तरह की कामयाबी आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो इस चीज को समझिए, मैंने पहले दिन जब आप लोगों से बात की थी मैंने एक ही चीज कही थी, हमारा एक ही लक्ष्य है, इनको